ऐसे महापुरुष कोई दूसरा नहीं है कि जिनकी पूरे विश्व में जयंती मनाई जाती हो, जिनको पूरे विश्व के लोग मान्यता देते हैं, वो बाबा साहब। बाबा साहब किसी गरीब घर से नहीं पैदा किया है। बाबा साहब सूबेदार मेजर के बेटे थे। ध्यान दीजिएगा, सूबेदार मेजर के बेटे थे। इसके बाद भी बाबा साहब को कितनी यातनाएं मिली। हम सभी साथियों से चाहेंगे कि आए और बाबा साहब के चित्र में उपस्थित करें और भाई प्रेमचंद शर्मा जी, अजय गौतम जी, विधानसभा सचिव सोराव, डॉक्टर दिनेश गौतम जी, माननीय संतोष पाल जी सोराव, विधानसभा अध्यक्ष पूर्व, सुरेंद्र प्रताप जी, ग्राम सभा प्रधान निवादा, चंद्रशेखर सरोज जी, इम्तियाज अहमद जी, विमलचंद गौतम जी, सभी साथियों से चाहेंगे कि आए और बाबा साहब के चित्र पे पुष्प अर्पित करें। इसी कड़ी में तब्दुल भाई और इधर हमारे बीच में भाई रियाज खान जी है। मैं आपसे भी चाहूंगा कि अभी मुख्य अतिथि महोदय का, मैं आपसे भी चाहूंगा कि मुख्य अतिथि महोदय का माला बना के स्वागत करें। भाई शिववरण गौतम जी है, मैं आपसे चाहूंगा कि आप भी मुख्य अतिथि जी का माला बना के स्वागत करें। भाई राजमणि गौतम जी है, मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप भी मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। भाई शिवलाल जी है, मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप मुख्य अतिथि का माला बना के स्वागत करें। और हम सभी एक दूसरे को सुन रहे हैं। भावना को आत्मसात करते हुए
जय भीम नमो बुद्धाय। तो मुझे उतना प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन दिनों दिन आपकी जो नेतृत्व क्षमता है, इसको मैंने गाया था क्या, सदा सदा लागू की विधान होई, सदा सदा लागू की विधान होई, लोकतंत्र राजा संविधान हो। लेकिन यहाँ क्या कहना है, हथिया चलेगा मत वाली चलिया, हथिया चलेगा मत वाली चलिया, अब फिर बदल जाए सारा होलिया। नीला नीला झंडा ई लहरे आकाश हो, शिक्षा समीक्षा से कैला विकास हो। सदैव झंडा ई लहरे आकाश हो, शिक्षा समीक्षा से कैला विकास हो। शिक्षा किसी राष्ट्र की प्राथमिक वो सीढ़ी होती है जिसके माध्यम से राजनीति की सीढ़ियां चढ़ी जा सकती है। नीला नीला झंडा ई लहरे आकाश हो, और बहुत ही गणमान्य, बहुत ही मेहनती, बहुत ही जुझारू भैया अजय गौतम जी, जिनकी मेहनत से ये समस्त आयोजन हुआ है, मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ, जय भीम नमो बुद्धाय कहती हूँ। इनके पौरुष को, इनके संघर्ष को मैं सलाम करती हूँ। आगामी राजनीतिक जीवन में इनका अवश्य सहयोग करेंगे आप लोग। नीला नीला झंडा ई लहरे आकाश हो, शिक्षा समीक्षा से कैला विकास हो। हे भैया हे दीदी तू हथिया के बटन दबावा, अपने अधिकारों पर प्रत्येक कमी के समझावा हो। इससे बदल जाई सारा हुलिया, हथिया चले मत वाली देश में ही नहीं, पूरे विश्व में जयंती मनाई जाती है। ऐसे महापुरुष कोई दूसरा नहीं है कि जिनकी पूरे विश्व में जयंती मनाई जाती हो, जिनको पूरे विश्व के लोग मान्यता देते हैं, वो बाबा साहब। बाबा साहब किसी गरीब घर से नहीं पैदा किया है। बाबा साहब सूबेदार मेजर के बेटे थे, जरा ध्यान दीजिएगा, सूबेदार मेजर के बेटे थे। इसके बाद भी बाबा साहब को कितनी यातनाएं मिली, कितनी परेशानियां मिली, इससे आपको अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की व्यवस्था कैसी थी। सूबेदार मेजर के बेटे होते हुए भी जब बाबा साहब स्कूल में पढ़ने जाते थे तो इनको घर से अलग से टाट-पट्टी लेके जाना पड़ता था, और क्लास में नहीं बैठने को मिलता था। किसको? सूबेदार मेजर के बेटे थे, क्लास में नहीं बैठने को मिलता था। क्लास के बाहर टाट-पट्टी बिछा के ये हमारे बाबा साहब बैठते थे।
बहुत कम उम्र थी, बहुत कोमल थे, बच्चे थे। इसके बाद भी विद्यालय में बाबा साहब को अगर प्यास नहीं लग जाती थी तो कोई पीऊन या चपरासी जो रहता था वो ऊपर से पानी डालता था तो बाबा साहब पानी पीने की मांगते थे। किसी दिन अगर संजोग से पीऊन यानी चपरासी अगर नहीं गया तो बाबा साहब को हमारे पूरे दिन भूखे प्यासे रह के पढ़ना पड़ता था। जब घर आते थे तभी उनको पानी पीने को मिलता था। बाबा साहब तो हमारी आपकी क्या दशा नहीं होगी? जरा सोचो, एक बार बाबा साहब जा रहे रास्ते में, कोई सवारी वाला उनको नहीं बैठा था, अछूत न हो जाएगा, पैदल जा रहे थे। एक बैलगाड़ी वाला मिल गया, बैलगाड़ी पर बैठे। लेकिन जब बैलगाड़ी वाले को मालूम हुआ तो भी उतार दिया बाबा साहब। और बाबा साहब किसी तरह पढ़ लिख करके जब आगे बढ़े तो बड़ौदा के राजा यहां पढ़े, फिर विदेश पढ़ने के लिए जितने पैसे की जरूरत थी उतने पैसे सूबेदार मेजर के बेटे को ही नहीं मिला। तो जो राजा थे बड़ौदा के, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें पढ़ने की व्यवस्था तो कराएंगे, लेकिन पढ़ के लौट के आने के बाद आपको मेरे यहां नौकरी करनी पड़ेगी। उस वक्त बाबा साहब के साथ संतोष भाई सामने बैठ बोलो मत। उस वक्त बाबा साहब के साथ कई लोग गए थे विदेश पढ़ने, लेकिन बाबा साहब ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो पढ़ करके वापस राजा के घर आए। बाकी लोग पढ़ लिख के वही शक्ल हो, क्योंकि बाबा साहब को यहाँ के दर्द को मालूम था। बाबा साहब जब बड़ौदा के राजा के यहाँ आए तो शर्त थी कि मैं पैसा तो दे रहा हूं, लेकिन लौट के आने के बाद मेरे यहां नौकरी करनी पड़ेगी। बाबा साहब इतनी डिग्री लेकर आने के बाद भी, विदेश से पढ़कर आने के बाद भी, इस अपने देश में जब आए तो राजा के राज में जब नौकरी मिली तो बाबा साहब को भी फाइल फेंक दी गई। फाइल जो चपरासी देता था, चपरासी पीऊन, वो भी इतने बड़े अधिकारी को, इतने बड़े बाबा साहब को, बैरिस्टर को, तमाम डिग्रियां थी, उनको भी फाइल फेंक दिया। लेकिन जब राजा ने इस बात को देखा, एक दिन राजा ने कहा कि भाई आप ही हो जो लौट करके आए, बाकी तो मैंने कई लोग पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी मैं देख रहा हूं आपके साथ भेदभाव हो रहा है, तो आपको मैं आज से बात पूरी करता हूं।